जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स का टीचर अज़र शहज़ाद और हम आपके लिए लेके आए हैं क्रैश कोर्स की वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप इसे ऊपर वाली दोनों वीडियोज़ जो हैं वो देख लें। अब हमारा एमसीक्यूज नंबर है 31, चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ एनुअल पेपर में इन्हीं ही में से ही एनुअल पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। आप इनको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताएं, हम आपको उसका जो है ना प्रॉपर अगेन सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं। 31 एमसीक्यूज है। अ लाइट ईयर इज द लाइट ईयर। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लाइट ईयर एक्चुअली ये डिस्टेंस है किसका? लाइट का। कब? जब वो एक साल लगातार ट्रेवल करे। यानी लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो यहाँ पे देखते हैं, लाइट ईयर इज अ स्पीड, नो। डिस्टेंस, नो। टाइम, नो। इट्स मीन दैट ये डिस्टेंस ऑफ लाइट है विच विच ट्रेवल इन 1 ईयर। ये इसका करेक्ट आंसर है, डिस्टेंस ऑफ लाइट विच ट्रेवल इन 1 ईयर। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप जो है ना वो याद रखें, द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एमसीक्यूज नंबर 32 है हमारे पास। इफ वी राउंड ऑफ 64.375 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द बेस्ट आंसर। देखें, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। उसने आपसे पूछा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब एक्चुअली अभी हमने से कुछ भी नहीं किया, तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 3 5 आ रहे हैं टोटल। आपने इसको 3 तक लिखना है। इट्स मीन दैट आपने राइट साइड से कुछ डिजिट्स जो है वो उड़ाने हैं। अब देखें, इसका जो रूल है वो ये होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसके साथ वाले में आप एक ऐड करते हैं। अब 5 से ज्यादा हो तो आप ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर 5 हो तो उसके लिए एक रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 आ रहा हो तो आपने जो साथ वाले में ऐड करना होता है या नहीं करना होता है, ये अब आपने देखना है। कि अगर साथ वाला इवन आ रहा है, इवन लेट सपोज यहाँ पे 6 होता है 5 के साथ, तो आप उसमें ऐड नहीं करना था। अगर यहाँ पे 8 होता फिर भी नहीं करना था, 4 होता फिर भी नहीं करना था, 2 होता फिर भी नहीं करना था। अगर ऑड आर हो तो फिर आप एक ऐड करते हैं। इट्स मीन दैट अगर आप 64.3, अब अगला डिजिट अगर आपने लास्ट वाला उड़ाना है 5, तो उसकी जगह पे आगे ऑड आ रहा है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 64.38। अब आपने, अब तो फिर 4 बच गए, लेकिन आपने 3 तक जाना है, तो अब 8 लास्ट पे आ रहा है तो साथ वाले में एक ऐड कर दे। 64.4 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर अब बन गए। ये अब आपके आंसर में सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 64.4। एमसीक्यूज नंबर 33 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मोस्ट प्रिसाइज। अब देखें, इसके रिलेटेड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कौन सी मेजरमेंट आपकी मोर प्रिसाइज होगी। देखें, प्रिसाइज जो मेजरमेंट है वो रिलेट करते हैं आपके लीस्ट काउंट के साथ। अब आप जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप वो मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, अगर उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है तो उसकी प्रिसीजन भी कम होगी। और अगर उसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा है तो उसकी प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा होगी। अब अगर आप एक रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर से और एक रीडिंग लेते हैं आप स्क्रू गेज से, अब आपको पता है जो आपका स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है। इट्स मीन दैट वो आपके वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज है। और अगर आप एक वही रीडिंग आप किसी और, आप फॉर एग्जांपल आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ले लेते हैं, तो वो आपके वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों से ज्यादा जो है ना वो आपका उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, तो वो प्रिसाइज भी ज्यादा होगा। अब देखें, यहाँ पे उसने आपको 4 रीडिंग दी है, इनमें से आपने बताना कौन सा प्रिसाइज ज्यादा है। अब प्रिसाइज देखने के लिए आपने पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट्स ज्यादा आ रहे होंगे, नंबर ऑफ डिजिट, वो चीज उतनी ज्यादा जो है ना वो प्रिसाइज होगी। अब ये 5 है, ये नो, ये 5.4 एक डिजिट आ रहा है, 5.41 दो डिजिट आ रहे हैं, 5.412 इसके अंदर 3 डिजिट आ रहे हैं। इट्स मीन दैट ये वाली जो आपकी रीडिंग है ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि ये उस इंस्ट्रूमेंट से ली की गई है जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा है।
आगे आपका एमसीक्यूज नंबर 34 है, सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00846 आर। देखें यहाँ पे भी आपने एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने होते हैं, आपने हमेशा लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली जो एंडेड जीरो हैं उनको कभी भी काउंट नहीं करना। यहाँ पे इस साइड पे जो ये जीरो आ रही है तीन, ये आपने काउंट नहीं करनी। अगर यही जीरो एंडिंग होती या लास्ट पे आ रही होती, आपने इनको काउंट करना था। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली, इनको आपने काउंट नहीं करना, बाकी बचते हैं तीन डिजिट। आपके पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, इसके अंदर तीन है टोटल। ये इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 35 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद इंक्रीजिंग एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट जो है वो राइट डाउन कर लें कि जब कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक रीडिंग ली, उसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर थे। आपने एक रीडिंग और ली, उसके अंदर पांच सिग्निफिकेंट फिगर थे। आपने एक रीडिंग और ली, उसके अंदर छह सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज करते जाएंगे, आप लोगों की जो है ना उसके अंदर एक्यूरेसी वो उतनी बढ़ती जाएगी। इसका आंसर करेक्ट आएगा इंक्रीज, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद इंक्रीजिंग एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपका 36 है, a science student take 100 observation in an experiment. Second time he takes 500 observation in the same experiment. By doing so, the possible error become। देखिए, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं, यानी आपने एक रीडिंग ली, आपने उस मतलब उसका एक आंसर आया, आपने दो बार और रीडिंग ले ली, आपका आंसर और आएगा। अगर आपने चार बार रीडिंग ले ली, आपने 10 बार रीडिंग ले ली, जितनी बार आप रीडिंग लेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही है कि आपका एरर उतने टाइम रिड्यूस होगा। याद रखिएगा, आपका एरर जो है ना वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 100 ऑब्जर्वेशन लिए, उसके बाद वो 500 कर रहा है। इट्स मीन दैट वो कितने टाइम ज्यादा ऑब्जर्वेशन ले रहा है, 5 टाइम। इट्स मीन दैट आपका जो एरर है वो 1/5 टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी आपका जो एरर है वो कम हो जाएगा, कितना, 1/5 टाइम। इसको आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 कह देता तो यहाँ पे 1/2 आ जाना था। आपकी ऑब्जर्वेशन जितने टाइम बढ़ेंगी उतने टाइम एरर जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/5 टाइम। आगे जो आपका एमसीक्यूज नंबर 37 आ रहा है, इसको आप देखें। अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 37 है, गिवन दैट v इज द स्पीड। यहाँ पे उसने जो v दिया है ना वो स्पीड को डिनोट कर रहा है। r, r इज द रेडियस, r रेडियस को डिनोट कर रहा है। एंड g, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस। देखें, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये जो पेयर्स आपको दिए हैं ना, उसमें आपने यहाँ से चेक करना है कि कौन सा डायमेंशन लेस है। अब जो आपका पहला है उसमें वी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई आर है। आपने जस्ट इनके ना यूनिट्स पुट करने हैं और देखना है कि अगर कोई डायमेंशन लेस आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे इसका भी यूनिट आएगा, इसका भी यूनिट आएगा। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एक डायमेंशन लेस बनेगा। ये एक डायमेंशन लेस कैसे बनेगा, वी का स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नीचे आर मीटर और ग्रेविटेशनल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सारी चीजें आपस में कैंसिल होके इसको डायमेंशन लेस कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं नहीं समझ आती तो कमेंट में आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको इसको बकायदा जो है ना सोल्व करके भेजूं। एमसीक्यूज नंबर 38, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखें, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हाईली स्पीड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र करते हैं, हम किसी भी बॉडी को रिलेट करते हैं उसकी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो ये ब्रांच जो है इसे हम रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स का नाम देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 39 है, सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हम सिलिकॉन कहाँ से ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बड़ा आसान सा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सैंड है। आप सैंड से सिलिकॉन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 40 है, एस ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप सबको पता है, उसका ऐसा यूनिट जो है वो मोल होता है। मोल के अंदर हम इसको ज़्यादातर कंसिडर करते हैं। आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मोल और किलोग्राम दो यूनिट्स हैं, हम इनको एक ही क्यों नहीं ले सकते। तो छोटे लेवल पे हम मोल यूज़ करते हैं, बड़े लेवल पे हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मोल है। मोल किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर आपका 41 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00034। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी जीरो आती हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होती हैं। आप उन्हें रिमूव कर दें, बाकी आपके पास जस्ट दो डिजिट बचते हैं। इट्स मीन दैट देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर 2 आएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 42 है। m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1 रेफर टू द क्वांटिटी। यहाँ पे एक बात याद रखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट उसने आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की है। जिसकी भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। इट्स मीन दैट m कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 है। l की पावर कुछ भी नहीं है, ये भी 1 है। जस्ट t की पावर -1 है। इट्स मीन दैट t का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड की पावर -1 यानी 1/सेकंड। 1/सेकंड आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम आपको पता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का बनेगा, और ये डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की ही है। करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देखें ये न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। वहां से जी की उसने आपसे डायमेंशन पूछी है। तो जी की जो डायमेंशन है यहाँ पे, उसकी डायमेंशन आपने वहां से फार्मूला पुट करके वहां से निकाल लें। तो वहां पे m की पावर -1, l का क्यूब, d की पावर -2। तो यहाँ पे ये कुछ कुछ मैच हो रहा है, लेकिन m की पावर -1 नहीं है, किसी में भी नहीं है। इट्स मीन दैट यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आप नन के ऊपर जो है टिक करें, इसको सॉल्व करें। अगर आपका यहाँ से कोई एग्जैक्ट निकलता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे आपका एमसीक्यूज नंबर 45 है। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाउ मैनी रेडियन आर इक्वल टू 1 डिग्री। इट्स मीन दैट आपने एक रिलेशन याद रखना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। ये कहाँ से आया? ये आया आपके पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। वहां से 1 डिग्री वही रखे, 360 को डिवाइड कर दे, 2/360 को कैंसिल करें तो पाई/180। इसका करेक्ट आंसर जो है ये वाला बनेगा, पाई/180। आगे आपका लास्ट एमसीक्यूज है। द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप ईटा से ज़ाहिर करते हैं, और उसका जो एसआई यूनिट होता है वो बनता है, आपके पास बनता है m l की पावर -1, t की पावर -1। ये वाला जिसका सी ऑप्शन है ये करेक्ट है इसका, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट का जो विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट बनता है वो बनता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके पास आज की जो एमसीक्यूज की वीडियो थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इसको बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप मुझे बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह।